लड़का अपनी आशिकी में कुछ इस तरीके से पागल हो जाता है कि अपनी महबूबा को उसके घर से भगा के अपने घर लेके पहुंच जाता है और फिर उसे शादी कर लेता है। लगभग 2 सालों तक इनकी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी खुशहाल तरीके से चलता है, लेकिन 2 सालों के बाद अचानक से इनके बीच में कुछ खटपट होना शुरू हो जाता है और एक दिन यह मामला कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाता है कि उसका पति अपनी ही पत्नी की हत्या करके मौके से फरार होने की कोशिश करता है। तभी गांव के चौकीदार उसे पकड़ लेता है और तुरंत मौके पे ही पुलिस को भी बुला देता है। पुलिस जब आती है उसकी पत्नी के शव को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब उसके पत्नी के बारे में छानबीन करना शुरू करती है तो एक बड़ा ही अजीब से चौंकाने वाला खुलासा होकर सामने आता है, जिसके बारे में उसके गाँव के भी किसी भी लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला पड़ता है शिवहर और इसी शिवहर का एक थाना लगता है हिरम्मा। हिरम्मा थाने का बंकुल गांव का रहने वाला रियाजुद्दीन, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो छत्तीसगढ़ के ही भाटापाड़ा ज़िले के बलौदा बाज़ार पे चिमनी में एक मजदूरी का काम करता है। वहीं पे उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। फातिमा के प्यार में रियाजुद्दीन कुछ इस कदर से पागल हो जाता है कि वो वहाँ से भगा करके और अपने गांव बंकुल लेकर के पहुँच जाता है और यहाँ पे आके शादी कर लेता है। उसके घर में उसकी माँ है जिसका नाम है सुलेबुन खातून। उस घर में रियाजुद्दीन, उसकी पत्नी फातिमा और सुलेबुन खातून बड़ी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। शादी के लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। इन दोनों के बीच से एक बेटी भी पैदा होती है, लेकिन अचानक 2 सालों के बाद इन दोनों के बीच में खटपट शुरू होता है और आए दिन हर रोज़ किसी न किसी बात को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। झगड़े भी कुछ इस तरीके से होते हैं कि काफ़ी उसमें शोर शराबा होता है, जिसमें उसकी माँ सुलेबुन खातून भी बड़ी ज़ोर ज़ोर से सीखती है। आस पड़ोस के लोग इनसे काफ़ी परेशान हो चुके थे। लेकिन बात कर रहा हूँ मैं 6 अक्टूबर 2022 को। एक बार फिर से इनके घर में झगड़ा शुरू होता है, लेकिन न जाने आस पड़ोस के लोगों को ऐसा क्यों लगा कि आज कुछ न कुछ शायद गलत होने वाला है। और तभी रियाजुद्दीन और उसकी माँ सुलेमान खातून फातिमा के साथ में मार पिटाई करना शुरू करते हैं और मार पिटाई कुछ इस हद तक करते हैं कि आखिरकार फातिमा की पीट करके उसकी हत्या कर देते हैं। इससे पहले कि वो मौके से फरार होते, गांव के आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत ही अपने गांव के चौकीदार को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। चौकीदार तुरंत ही आ करके और रियाजुद्दीन को पकड़ लेता है और तुरंत ही इसकी खबर हिरम्मा थाने में दे देता है। पुलिस भी तुरंत ही मौके पर पहुंचती है और रियाजुद्दीन को अपनी हिरासत में ले लेती है। उसकी माँ को भी अपनी हिरासत में लेती है और फातिमा की बॉडी को कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन उसके बाद से जो खुलासा होता है उसे जान करके पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं अनंत कुमार राय, हिरम्मा थाने के एसपी। हिरम्मा थाने के एसपी अपने थाने के अधिकारी अफरोज़ अहमद खान को इस केस की छानबीन करने की इजाज़त देते हैं। अफरोज़ अहमद खान जब इस केस की छानबीन करते हैं और उसकी पत्नी के बारे में जब पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उसके पत्नी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम होता है कि उसकी पत्नी कौन है और कहाँ की रहने वाली है। फिरोज़ अहमद खान इस केस की छानबीन करते हुए जुलेखा खातून के बारे में पता लगाने के लिए जब उसके घर की तलाशी लेते हैं तो आखिरकार जुलेखा खातून के मोबाइल और उसका आधार कार्ड मिल जाता है। लेकिन जुलेखा खातून का जब आधार कार्ड मिलता है तो उसमें उसका नाम जुलेखा खातून ना होकर के बल्कि उसका नाम लक्ष्मी होता है। जब पुलिस उसके आधार कार्ड को देखती है तो वो चौंक जाती है। जब उसके पति रियाजुद्दीन से इसके बारे में पूछताछ करती है तो रियाजुद्दीन भी बड़ा ही एक अजीब चौंकाने वाला खुलासा करता है। रियाजुद्दीन बताता है कि दरअसल वो छत्तीसगढ़ के जिस चिमनी पे काम करता है वहीं पे उसकी मुलाकात लक्ष्मी से हुई थी और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर से पागल हो चुके थे कि रियाजुद्दीन लक्ष्मी को वहाँ से भगा करके और अपने घर लेकर आता है और उसे शादी कर लेता है और फिर उसका लक्ष्मी से नाम बदल करके फातिमा खातून रख देता है। पुलिस जब लक्ष्मी के घर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि लक्ष्मी छत्तीसगढ़ के ही भाटापाड़ा ज़िले के बलौदा बाज़ार के टुंडरा गाँव की रहने वाली है, जिसमें उसके पिता का नाम पुनीराम, उसकी माता के नाम संतोषी देवी है। लक्ष्मी कुल 4 भाई बहन हैं, जिसमें उसके भाई का नाम गीताराम, बहन का नाम प्रेमलता, दूसरे का नाम सोनिया और तीसरे का नाम पिंकी है। फिलहाल पुलिस ने लक्ष्मी के बारे में इसकी जानकारी उसके घर परिवार वालों को दिया।
उसके घर परिवार वाले ही लक्ष्मी की अंतिम प्रक्रिया पूरी किया और पुलिस ने रियाजुद्दीन और उसके मां सुलेबुन खातून को अपनी हिरासत में लेकर के गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।